गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बैक्टीरियल डिजीज़ हमने पढ़े और अच्छी तरह आपको समझ में आ गए होंगे। तो उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं कि बैक्टीरियल डिजीज़ और कौन कौन से हो सकते हैं। आज हम जो बैक्टीरियल डिजीज़ ह्यूमंस में जो पढ़ेंगे उसमें हमारा जो पहला डिजीज़ है वो है डायरिया। डायरिया मोस्ट कॉमन बच्चों में होने वाला एक डिजीज़ है। तो ये जो डिजीज़ है एक्चुअल में ये एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया से नहीं होता है, ये बैक्टीरिया का एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया ये डिजीज़ कॉज करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका पैथोजन इट मीन्स कॉजिंग जो एजेंट है वो है साइजेला ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया का ग्रुप है साइजेला, तो उस ग्रुप में जितने भी बैक्टीरिया आते हैं वो सारे जो है वो ये डायरिया कॉज कर सकते हैं। इसका जो इन्फेक्शन यानी ट्रांसमिशन जो है वो बाय टेकिंग इम्प्योर वाटर एंड फूड। अगर हम इम्प्योर कंटामिनेटेड वाटर और फूड लेते हैं तो उसके साथ ये सीजेला ग्रुप के बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और जब ज़्यादा अमाउंट में ये एंटर करते हैं तो ये डायरिया कॉज कर देते हैं। तो ये इसका इन्फेक्शन का प्रोसेस हो गया। देन इसके सिम्टम्स जो है सबसे पहले लूज मोशन, जो पेशेंट है उसको लूज मोशन हो जाएगा, वोमिटिंग हो सकती है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी बॉडी में वाटर का लॉस होने से, मिनरल्स का लॉस होने से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो वो एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि उसका डिहाइड्रेशन बॉडी में कभी भी नहीं होना चाहिए। तो कंटिन्यूस हमको पानी पिलाते रहना चाहिए पेशेंट को। बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, पेशेंट बिकम वीक एंड गेट्स फीवर, बहुत वीक हो जाता है पेशेंट और उसको फीवर भी आ सकता है। इसके सिम्टम्स के बाद इसका जो प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन हमने बात की। सबसे पहले तो वाटर जो है उसको बॉयल करके और फिर ठंडा करके पिलाना चाहिए। उसको हम छान भी सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं वाटर को। फूड है वो हमेशा जो है ये ध्यान रखें कि ओपन में रखा हुआ, कहीं मार्केट से जो फूड खा लेते हैं उसमें कंटामिनेशन के चांसेस हो जाते हैं, तो इस तरह का फूड ना खाएं। बॉईल करके सब्जियों को हम यूज़ में लें। और फिर भी इस डिजीज़ में हम क्या करेंगे कि ORS का जो सॉल्यूशन होता है, ओरल रिहाइड्रेशन, यानी जो पानी की जो वाटर की वापस से उसको रिहाइड्रेट कर दे बॉडी को, रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हम इसमें यूज़ में ले सकते हैं। और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स को भी अपन यूज़ में ले सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रॉपरली बॉइल्ड बिफोर कंज्यूमिंग। फूड केप्ट इन ओपन एंड स्पॉइल्ड फूड शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। ORS जो सॉल्यूशन है शुड बी गिवन एंड एंटीबायोटिक्स शुड बी रिकमेंडेड। तो ये इसके प्रिवेंशन और जो ट्रीटमेंट है वो प्रोसेस हो सकती है। दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले डिजीज़ कौन सा है? डायरिया। पैथोजन सीजेला ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। देन इन्फेक्शन बाय टेकिंग इम्प्योर वाटर एंड फूड। सिम्टम्स जो है इसके अपन ने देखा कि लूज मोशन, वॉमिटिंग एज अ रिजल्ट ऑफ डिहाइड्रेशन occurs in body, patient become weak and get fever। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में ड्रिंकिंग जो वाटर है वो उसको अपन को प्रॉपरली बॉईल करके कंज्यूम करना चाहिए। फूड केप्ट इन ओपन एंड स्पॉइल्ड फूड शुड नॉट बी कंज्यूम्ड। ORS शुड बी गिवन एंड एंटीबायोटिक्स शुड बी रिकमेंडेड। तो इस तरह से ये डायरिया जो डिजीज़ है इसको अपन ने 4 पॉइंट्स में इसको अपन ने पढ़ लिया। सो द नेक्स्ट डिजीज़ इज़ कोलेरा। कोलेरा जो डिजीज़ है वो थोड़ा थोड़ा डायरिया से रिजेंबल होता है। इसका जो सोर्स है, ट्रांसमिशन है, वो भी डायरिया की तरह होता है। इसका जो सिम्टम्स है वो भी डायरिया से रिजेंबल करते हैं और इसका ट्रीटमेंट प्रिवेंशन भी उससे ही मिलता जुलता है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि डिजीज़ जो नेक्स्ट है कोलेरा, इसका पैथोजन या कॉजिंग एजेंट विब्रियो कोलेरी। विब्रियो इट मीन्स इट इज़ कोमा से बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया बिल्कुल ऐसा होता है जैसे अपन ने कोमा लगा दिया हो, ठीक है। तो कोमा शेप बैक्टीरिया होता है, इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसको विब्रियो बोला गया है। विब्रियो कोलेरी इसके पैथोजन है। इसका ट्रांसमिशन या इन्फेक्शन वही बाय टेकिंग इम्प्योर वाटर एंड फूड। अगर अपन इम्प्योर वाटर और फूड लेते हैं तो उसकी वजह से ये डिजीज़ स्प्रेड हो सकता है। एंड सिम्टम्स जो है इसके लूज मोशन, वॉमिटिंग,
जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी में। यूरिनेशन स्टॉप, यानी उसको यूरिनेशन की प्रोसेस जो है वो रुक जाती है, यूरिन नहीं आता है उसको पेशेंट को। पेशेंट बिकम वीक हो जाता है, इसके साथ साथ बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है, यानी कोल्ड हो जाती है। ठीक है, अब इसमें इसका प्रिवेंशन देखें तो कोलेरा के वैक्सीन अवेलेबल है, तो वैक्सीन दे सकते हैं अपन पेशेंट को। उसको बॉइल्ड वाटर अपन ठंडा करके बाद में दे सकते हैं, उसको फिल्टर करके दे सकते हैं फूड को। स्पॉइल्ड फूड किसी तरह से भी ना दें उसको, और जो रात का ठंडा खाना, बासा खाना जो होता है वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए पेशेंट को, या किसी को भी नहीं खाना चाहिए वो तो। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं अपन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS जो है वो मिनरल्स और वाटर दोनों जो अपने बॉडी में है उसको फुलफिल करता है। इसके अलावा अपन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड मील उसको पेशेंट को दिया जाए, जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके। तो इस तरह से अपन ने देखा कि जो सेकेंड डिजीज़ कॉलेरा है, विब्रियो कॉलेरी उसका कॉजिंग एजेंट है बाय टेकिंग इम्प्योर वाटर एंड फूड। इसका ट्रांसमिशन इन्फेक्शन होता है। सिम्टम्स लूज मोशन, वॉमिटिंग, जिसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यूरिनेशन स्टॉप हो जाएगा, पेशेंट बिकम वीक एंड बॉडी बिकम कोल्ड। सिम्टम्स जो हो गए, इसके बाद प्रिवेंशन, इसका वैक्सीन लगवा सकते हैं अपन, पानी को बॉईल करके पी सकते हैं, और हम फूड जो लेंगे वो पूरी तरह से ढका हुआ हो, ओपन फूड और स्पॉइल्ड फूड नहीं देना चाहिए पेशेंट को, और पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड मील देना चाहिए। वैक्सीन अवेलेबल है इसकी, एंटीबायोटिक से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट मेन इस तरह के जो डिजीज़ होते हैं बच्चों में ज़्यादा होते हैं ये, तो उसमें ध्यान रखें कि कंटामिनेटेड फूड और जो वाटर है उससे बचा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए। इस तरह से हम इस तरह के जो फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड डिजीज़ हैं, यानी 70% जो डिजीज़ है वो हमारी फूड एंड वाटर जो हैबिट्स हैं उनकी वजह से होती है। अगर हम इन हैबिट्स को थोड़ा सा सुधार लें और जो अपन हाइजेनिक और पूरी तरह से प्योर वाटर एंड फूड यूज़ में लें, तो इस तरह की डिजीज़ से हम बच सकते हैं। बी सेफ, स्टे होम।